जब इतना भयंकर वर्णन हुआ तो चंचला कांपने लग गई कि राम राम, ये सब पाप मैंने किए, अब मेरे साथ क्या होगा। चंचला परेशान हो गई और अपने को धिक्कार देने लग गई कि धिक्कार है मेरे जीवन, भगवान ने मेरे को ये मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन मैंने इस मनुष्य शरीर की महिमा को नहीं समझा। जिस प्रकार का आचरण पशुओं में होता है, जिस प्रकार का आचरण उन जीवों में होता है जिनको बुद्धि और विवेक का पता नहीं है, वो आचरण मैंने किया। धिग्मामूढ़ पापम कामोहित चेतसा, मैंने इन विषयों की आसक्ति के कारण अपने धर्म का त्याग किया है। यदल्पस्या सुकार्थे स्वकार्या विनाशिनः, क्षण भर के सुख के लिए मैंने अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। अब मेरे लिए भी यमराज के दूत ऐसी यात्रा देंगे, अब मेरी भी नरक में दुर्गति हो जाएगी। और जब मेरे को यमराज के दूत नरक में ले जाएंगे, मेरे शरीर को काट काट करके छेद करेंगे, तो मैं उस नरक की यात्रा को कैसे भोगूं। बार बार विधाता को कोस रही है, हे विधाता, तूने मेरे को बुद्धि क्यों नहीं दी, तूने मेरे को विवेक क्यों नहीं दिया। हम लोग जब कोई पुण्य करते हैं तो कहते हैं कि मैंने किया। जब हमारे साथ कोई अच्छा होता है तो हम मन में सोचते हैं कि हमने किया, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो कहते हैं कि भगवान ही तो करने कराने वाले वाले। तो बुरी बात को और बुरे वक्त को हम भगवान को सौंप देते हैं, और जो अच्छा होता है उसमें हम अपना गुण गाते हैं। भगवान वास्तव में सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन भगवान ने हमको बुद्धि दी है। बुद्धि भगवान ने दिया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। ऐसा नहीं है। हम जो कर्म करते हैं, कर्म का फल भगवान हमको देते हैं। कर्म हमारे हाथ में है, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर केवल और केवल कर्म करने के लिए मिला है। ये भोग नहीं है, भोग देह नहीं है। अन्य जो जीव है, कुत्ता बिल्ली, ये सब भोग देह है, ये भोग रहे हैं। इनको विवेक नहीं है कि क्या करना क्या नहीं, बस इनको खाना चाहिए और सोना चाहिए। लेकिन मनुष्य के पास विवेक है, वो अपने जीवन को कैसे चलाए। तो बार बार ये चंचला विधाता को कोसती है और मन में सोचती है कि किम करोमि क्वगच्छामि कं वा शरणमाश्रयामि कस्त्रायते मां लोकेऽस्मिन् पतन्ते नरकार्णवे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं जो मेरे इस दुख का, मुझे इस दुख से दूर कराए। चंचला के मन में बात आई कि जो कथावाचक कथा श्रवण करा रही है, क्यों ना मैं उनके पास जाऊं और उन्हीं से इस पाप का प्रायश्चित मांगूं। जीवन में पाप बन गया तो उस पाप के बारे में सोचो मत, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित कर लो। यदि हमने सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर लिया तो सारा पाप दूर हो जाएगा। प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित का अर्थ ये होता है कि भगवान से हम संकल्प करें कि जो हमने किया वो हम दोबारा न करें, और अगर कदाचित दोबारा कर लिया तो फिर जो पुराना पाप है वो पूरा ब्याज हमें देना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि प्रायश्चित किया और फिर पाप कर लिया, फिर प्रायश्चित किया, फिर पाप कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो चंचला उन्हीं गुरु कथावाचक के पास गई और प्रणाम करने लग गई। त्वमेवा मे गुरु ब्रह्म त्वं माता त्वं पितासि च उदरोद्धर्मान् दीना त्वमेवा शरणं गता। हे गुरुदेव, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम मेरे सर्वस्व हो। तुम जीवन को सही दिशा बताने वाले हो। तुम जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा मार्गदर्शन कराते हो। इसलिए तुम ही ब्रह्मा हो, क्योंकि जीव के हृदय में जो बुद्धि का विकास करते हैं वो गुरु ही करते हैं। ब्रह्मा जी संसार का सृजन करते हैं, तो गुरु हमारे बुद्धि में गुणों का सृजन करते हैं, विवेक की वृद्धि करते हैं। तुम ही विष्णु हो, भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं। तो हे गुरुदेव, तुम मेरी बुद्धि में बैठ करके मुझे पालन की शिक्षा देते हो। तुम ही संगारक शिव हो, भगवान शिव संगार करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, बोले हृदय में जो विकार है, काम क्रोध मद लोभ, उन विकारों को दूर करते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। गुरुदेव दया करके मुझे तो अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। चरणों में लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव मुझको अपना लेना। करुणा दिखलाओ तुम। खोए हुए भाग्य मेरे हे नाथ बनाओ तुम। खोए हुए भाग्य मेरे हे नाथ जगाओ तुम। ओ मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको
के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस धन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस धन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जैसा मैं तुम्हारा पापी हो कपटी हो, जैसा मैं तुम्हारा हो। घर बार छोड़ कर जीवन में अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। ओ मैं दुख का मारा हूँ, ओ मैं दुख का मारा हूँ। मेरे दुखड़े मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम शंकर भगवान की जय हो। तो चंचला उस कथा को श्रवण करके आत्मज्ञानी से भरकर सद्गुरु के चरणों में और कहा कि हे गुरुदेव, तुम मेरे इस दुख की निवृत्ति कर। देखो, जब तक व्यक्ति को पाप का अनुभव न हो, जब तक उसको पता नहीं है कि मैंने जो कर्म किया है वो महापाप है, तब तक उसको
आत्मग्लानि भी नहीं होगी। और जब तक आत्मग्लानि नहीं होगी तब तक वो उस पाप से निवृत्ति पाने के लिए प्रयास भी नहीं करेगा। भाई उसको पता ही नहीं कि मैंने पाप किया, वो तो बस तो पाप जब तक हमें पता नहीं है तब तक प्रायश्चित नहीं होगा। दो चोर थे, दोनों ने चोरी करी। एक चोर दैव योग से किसी कथा में आया, चोरी करके आया। एक चोर ने चोरी करके मदिरा लेने गया और खूब शराब पी और घर जाकर के अपने घर वालों को भी गाली गलौज करी और गाली गलौज के बाद सो गए। दूसरा चोर दैव योग से कथा पंडाल में पहुंच गया। अब कथा पंडाल में जब पहुंचा तो कथावाचक ने कहा कि जो चोरी करता है उसको ऐसा दंड दिया जाता है, उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उस चोर ने मन में विचार किया कि राम राम, हमने भी तो चोरी करी। तो जब उसको उस पाप के बारे में पता चला तो उसके हृदय में आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि हुई तो आत्मग्लानि से प्रायश्चित करने का उसका मन हुआ और उस आत्मग्लानि से उसका प्रायश्चित हो गया, वो उस पाप से दूर हो गया। और दूसरा जिसने मदिरा पान करी उसने प्रायश्चित नहीं किया, क्योंकि उसने उस पाप के बारे में सुना ही नहीं। तो जीवन में हम पाप करते हैं, ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जो कभी पाप ना करता होगा। काजल की कोठरी में जो रहने वाला होता है उस पर दाग लग ही जाता है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर एक सफेद चादर है। जब हमको मनुष्य बनाया जाता है, भगवान जब हमको मनुष्य योनि देते हैं तो ये बिल्कुल निर्मल होता है, निर्मल, क्योंकि नरक में न जाने कितने नरक में शुद्धि हुई। यमराज ने अपने काल दंड से न जाने कितनी बार इस शरीर को कूटा, तभी तो साफ किया और साफ करके पहले ये भगवान के पास जाता है और भगवान कहते हैं कि भैया ये अब निर्मल है, इसको मनुष्य बनाओ, निर्मल चादर। अब मनुष्य बन गया तो ये संसार क्या है? बोले ये संसार काजल की कोठरी है, काजल, काला काजल। एक काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति रहे सफेद कपड़े पहन करके, दूसरे तीसरे दिन देखना महाराज इधर दाग उधर धब्बा। तो कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसने कभी पाप न किया हो, लेकिन पाप करने के बाद जो प्रायश्चित करता है वो वास्तविक साधन होता है। तो प्रायश्चित का मन कब होता है? जब हम कथा सुनते हैं। अगर हमने अधर्म कोई धर्म मान लिया, आजकल जैसे स्कूल कॉलेजों में होता है, कन्या अपना मनपसंद का वर ढूंढ लेती है, कॉलेज स्कूल में ही चल रहा है। आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन क्षमा करना, हमारा काम है बताना। हमारी पुरानी प्रथा बुजुर्गों ने बनाई थी, 17-18 वर्ष में विवाह कर देते थे। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे 18 वर्ष में कन्या का विवाह हो गया। हम लोग विवाह प्रथा को कुप्रथा मानते थे, लेकिन कभी कभी आप चिंतन करना, आजकल की 12 वर्ष की कन्या, 13 वर्ष की कन्या को सब पता है। और वो अपना मनपसंद वर ढूंढ लेती है। पर वो मन में सोचती हैं कि विवाह तो करना ही है, बाद में ऐसा करेंगे कि माता पिता को मना लेंगे
और माता पिता मान जाएंगे और हमारा विवाह हो जाएगा। वो अधर्म को ही धर्म मान लेती है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है अधर्म क्या है और धर्म क्या है। अधर्म धर्म मान ही ना, अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं। क्यों? बोले पता नहीं है, कथा सुनी नहीं। और अगर उसने कथा सुन ली तो उसको 1% देखो, वैसे तो विवाह 4 प्रकार के विवाह शास्त्रों में है, लेकिन उत्तम विवाह है शास्त्र विधि से, माता पिता की आज्ञा से विवाह का। माता पिता का अपना अनुभव होता है, बच्चों का अनुभव नहीं हो पाता। तो शास्त्र के अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करें। तो हम लोगों को पता नहीं कि हमें पाप लग रहा है, पुण्य लग रहा है, क्योंकि हम करे जा रहे हैं अंधी दौड़। तो जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा सुन ली उसको पता होगा कि मैंने जो काम किया है ये गलत है, और जब उसको गलत का अनुभव आभास होगा तो प्रायश्चित होगा, और प्रायश्चित होगा तो प्रायश्चित से उसके पाप दूर हो जाएंगे। तो चंचला को पहले तो पता नहीं था, लेकिन जब कथावाचक के मुख से सुन लिया कि ऐसा करने वाले को ऐसा नरक मिलता है, तो चंचला के मन में प्रायश्चित हुआ। और जब प्रायश्चित हुआ तो पाप की निवृत्ति के लिए प्रश्न पूछा। तो गुरु जी ने बताया, सदगुरुदेव कहते हैं कि हे देवी, आप पतिव्रता हो, शिवानुग्रहे सर्व पापं सत्यो विनश्यति, मां वैष्णुज पत्नी त्वं शिवस्या शरणं प्रजा। मां वैष्णुज पत्नी, हे ब्राह्मण की पत्नी, तुम चिंता मत करो। अब संतों की सरलता देखो, इसने जीवन भर पाप किया, लेकिन संत इसको पापी नहीं बोलते, क्योंकि संतों की दृष्टि में कोई पापी नहीं होता। संत सरल हित जगत हित, संत सरल चित जगत हित, जान सुभाव स्नेह। संतों का चित्त जो होता है वो सरल होता है। संत कभी किसी को पाप मैं नहीं देखते। तो कथावाचक ने कहा, मां वैष्णुज पत्नी तुम शिवस्या शरणं व्रज। हे देवी पत्नी, तुम पापी नहीं हो। संतों का चित्त बड़ा सरल होता है। राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में जा रहे थे, राम जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूरा किया, सुबाहु को मारा, मारीच को 100 योजन पार समुद्र पार फेंका, और फिर राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ी का क्रोध करे धाई, सुनी ताड़ी का क्रोध करे धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, राम जी जा रहे हैं, राम लक्ष्मण मार्ग में ताड़िका का उद्धार किया, और एक आश्रम राम जी ने देखा। आश्रम एक एक मत माही, जीव जंतु खग मृग तहाना। एक आश्रम बिल्कुल निर्जन, उस आश्रम में मनुष्य तो क्या, जीव जंतु पशु पक्षी भी नहीं, बिल्कुल शांत आश्रम। तो राम जी ने उस आश्रम को देखा।